सांची आखिरकार लड्डू गोपाल को ढूंढकर घर ले आती है। उन्हें देखते ही पूरे परिवार में खुशी और हैरानी की लहर दौड़ जाती है। दादी भावुक होकर हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि सांची बहू भगवान की सच्ची भक्त है। तभी भगवान की असीम कृपा उस पर बनी हुई है। वह आगे कहती हैं कि देखो, लड्डू गोपाल एक बार फिर इसी घर में वापस आ गए हैं और यह उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है। दादी की बातें सुनकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जबकि सुंदरी के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। दरअसल सुंदरी और ईशानी ने मिलकर लड्डू गोपाल को गायब करने की साजिश रची थी और सारा दोष सांची पर डाल दिया था। उनका मकसद था कि सांची को लड्डू गोपाल न मिले और उसे दादी की डांट सुननी पड़े। परिवार के कुछ लोग भी यह मानने लगे थे कि सांची ठीक से पूजा नहीं कर पाई, इसलिए लड्डू गोपाल उससे दूर हो गए। लेकिन उनकी यह सोच पूरी तरह गलत साबित होती है। सांची अपनी श्रद्धा और विश्वास के बल पर लड्डू गोपाल को ढूंढ लाती है, जिससे सुंदरी और ईशानी की सारी योजना नाकाम हो जाती है और उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाती है। सांची की इस सफलता से दादी बेहद प्रसन्न होती हैं। वह कहती हैं कि आज सांची ने वह कर दिखाया है जो पहले कोई नहीं कर पाया था। दादी पुराने समय को याद करते हुए बताती हैं कि एक बार पहले भी लड्डू गोपाल खो गए थे, लेकिन तब उन्हें कोई नहीं पाया था। उस समय सुंदरी इस घर की बहू थी, फिर भी वह यह काम नहीं कर सकी। लेकिन आज सांची ने अपनी भक्ति, लगन और समर्पण से सबका दिल जीत लिया है। दादी गर्व से कहती हैं कि सांची इस घर की सबसे योग्य और आदर्श बहू साबित हुई है। दादी की यह बात सुनकर सांची भावुक हो जाती है और विनम्रता से कहती है कि यह सब उसकी नहीं, बल्कि लड्डू गोपाल की कृपा है। वह बताती है कि उसने केवल सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखा और उन्हें ढूंढने की कोशिश की। सांची की बातें सुनकर परिवार के सभी सदस्य उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी और ईशानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उनकी साजिश पूरी तरह बेनकाब होने की कगार पर पहुंच चुकी होती है। दादी बार बार सांची की सराहना करती हैं और कहती हैं कि जिस बहू के मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। परिवार के बाकी लोग भी मानने लगते हैं कि सांची पर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा है। यह देखकर सुंदरी और ईशानी अंदर ही अंदर जलने लगती हैं। उन्होंने सोचा था कि सांची को सबके सामने अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब पूरे घर में सांची की ही चर्चा हो रही होती है और हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा होता है। इधर सुंदरी और ईशानी एक दूसरे को देखकर परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सांची लड्डू गोपाल तक कैसे पहुंच गई। दोनों को डर सताने लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो परिवार के सामने उनकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए वे हालात को संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन दादी की नजरें अब उन पर भी टिकने लगी हैं। उधर सांची पूरे विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर विराजमान करती है। घर में दोबारा पूजा अर्चना शुरू होती है और माहौल भक्तिमय हो जाता है। दादी खुशी खुशी भगवान का भोग लगाती है और पूरे परिवार को प्रसाद बांटती है। सभी लोग इसे भगवान की कृपा और सांची की सच्ची भक्ति का फल मानते हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि सुंदरी और ईशानी का राज कब तक छिपा रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। अगर उनकी साजिश का सच सामने आया तो घर में एक नया तूफान खड़ा हो सकता है। इसी बीच घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां कुछ समय पहले तक सांची पर सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं अब हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा होता। दादी बार बार भगवान का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सांची ने धैर्य और विश्वास बनाए रखा, इसलिए भगवान ने उसकी लाज रख ली। यह सुनकर सांची की आंखें नम हो जाती हैं और वह चुपचाप लड्डू गोपाल के चरणों में सिर झुका देती है। दूसरी तरफ सुंदरी और ईशानी की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। दोनों को डर होता है कि कहीं उनकी साजिश का कोई सबूत सामने ना आ जाए। तभी परिवार का एक सदस्य सवाल उठाता है
कि आखिर लड्डू गोपाल अचानक गायब कैसे हुए थे और फिर सांची को कहाँ मिले। यह बात सुनकर सुंदरी और ईशानी के होश उड़ जाते हैं। वे बात को घुमाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब परिवार के लोगों के मन में भी कई सवाल पैदा हो चुके होते हैं। दादी भी गंभीर होकर कहती हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई जानना जरूरी है। आखिर भगवान की मूर्ति अपने आप तो गायब नहीं हो सकती। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती है, सुंदरी और ईशानी की घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। सांची हालांकि किसी पर आरोप नहीं लगाती, वह केवल इतना कहती है कि उसे विश्वास था कि लड्डू गोपाल जरूर मिलेंगे और भगवान ने उसे सही रास्ता दिखाया। सांची की यही सादगी और अच्छाई एक बार फिर सबका दिल जीत लेती है। परिवार के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी उसने किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। दादी गर्व से कहती हैं कि सांची ने सिर्फ लड्डू गोपाल को ही नहीं ढूंढा, बल्कि पूरे परिवार का विश्वास भी जीत लिया है। अब सुंदरी और ईशानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे अपने झूठ को कब तक छिपाकर रख पाएंगी। घर में धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगी हैं और आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा होने के संकेत मिल रहे हैं। अगर उनका सच सबके सामने आ गया तो दादी का गुस्सा और परिवार की नाराजगी उन्हें भारी पड़ सकती है। वहीं सांची की बढ़ती इज्जत और सम्मान देखकर दोनों के मन में जलन और भी बढ़ने लगती है, जिससे कहानी एक नए और रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। सुंदरी और ईशानी बाहर से भले ही सामान्य दिखने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों बुरी तरह घबराई हुई होती हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब उनका राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा। दूसरी ओर दादी सांची को अपने पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं कि आज उसने पूरे परिवार का मान बढ़ा दिया है। दादी की बातें सुनकर सांची भावुक हो जाती है और कहती है कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। उधर परिवार के कुछ सदस्य अब भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर लड्डू गोपाल गायब कैसे हुए थे। तभी एक ऐसी बात सामने आती है जिससे माहौल फिर से बदल जाता है। किसी को याद आता है कि लड्डू गोपाल के गायब होने से पहले सुंदरी और ईशानी को मंदिर वाले कमरे के आसपास देखा गया था। यह बात सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे तुरंत सफाई देने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी घबराहट सबको साफ दिखाई देने लगती है। दादी अब सख्त लहजे में पूछती हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। घर के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सुंदरी और ईशानी के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। जैसे जैसे सवाल बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वहीं सांची अब भी चुप रहती है। वह किसी को दोषी ठहराने के बजाय परिवार की शांति बनाए रखने की कोशिश करती है। सांची का यह व्यवहार दादी को और भी प्रभावित करता है। दादी कहती हैं कि सच्चे संस्कार उसी इंसान में होते हैं जो जीतने के बाद भी विनम्र बना रहे। इसके बाद वह पूरे परिवार के सामने ऐलान करती हैं कि आज से घर की पूजा पाठ और मंदिर की जिम्मेदारी सांची संभालेगी। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन सुंदरी और ईशानी के लिए यह एक और बड़ा झटका साबित होता है। अब सांची का सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। परिवार के लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, जबकि सुंदरी और ईशानी को महसूस होने लगता है कि उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। दोनों मन ही मन कोई नई योजना बनाने के बारे में सोचती हैं, लेकिन उन्हें यह भी डर होता है कि अगर उन्होंने फिर कोई गलती की तो इस बार उनका सच पूरी तरह सबके सामने आ जाएगा। इसी के साथ कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां सांची की बढ़ती प्रतिष्ठा और सुंदरी ईशानी की बढ़ती बेचैनी आने वाले बड़े टकराव की नींव रखती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच पूरी तरह सामने आएगा या फिर सुंदरी और ईशानी अपनी अगली चाल से हालात को एक बार फिर बदलने की कोशिश करेंगी। अगले दिन घर में पूजा का विशेष आयोजन रखा जाता है। दादी चाहती हैं कि लड्डू गोपाल के वापस आने की खुशी में पूरे परिवार के साथ धन्यवाद पूजा की जाए। सांची सुबह से ही सभी तैयारियों में जुट जाती है। वह पूरे मन से मंदिर सजाती है, भोग बनाती है और पूजा की व्यवस्था संभालती है। उसकी मेहनत और समर्पण